अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरमान अली साहिब ने पूछा है कि ये सुन्नी लोग जो अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो अरमान अली साहिब, सुन्नी लोग जो अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ये कुरान पाक में लिखा हुआ है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते गैब जानने वाले नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उस नबी पर दुरूद और खूब सलाम पढ़ो। अब इससे किस तरह पता चला कि अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है? तो एक कानून कायदा ज़हन में रख लें कि अल्लाह ताला ने हमें जो अहकाम दिए हैं, इबादत दी हैं, वो दो तरह के हैं। नंबर एक ये कि उनके करने के लिए अल्लाह ताला ने कोई वक्त मुकर्रर किया है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है। इनकी अदायगी के लिए अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया, ये कब अदा किए जाएंगे। और दूसरा वो कि जिनके लिए किसी वक्त की कैद नहीं लगाई, वक्त मुकर्रर नहीं किया है, जैसे अल्लाह ताला का ज़िक्र है, दुरूद शरीफ है और दीगर इस तरह की इबादत हैं। तो जिन इबादतों के लिए, जिन कामों के लिए अल्लाह ताला ने कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया है, उनको मुतलक अनिल वक्त रखा है, वो जब भी बंदा चाहे अदा कर सकता है। तो दुरूद शरीफ के लिए जब अल्लाह ताला ने कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया है कि कब पढ़ सकते हैं, कब नहीं पढ़ सकते, तो अब कुरान पाक की इस आयत में मुतलक हुक्म जब मौजूद है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया, तो दुरूद शरीफ किसी वक्त भी पढ़ा जा सकता है। जब किसी वक्त भी पढ़ा जा सकता है तो अजान से पहले भी पढ़ा जा सकता है, बाद में भी पढ़ा जा सकता है। सिर्फ इतनी गुजारिश है कि लोगों की गलत फहमी को दूर करने के लिए, लोगों को गलत फहमी में मुब्तला होने से बचाने के लिए, अजान से पहले जब दुरूद शरीफ पढ़ें तो दुरूद शरीफ पढ़कर थोड़ा सा वक्फा करके अजान पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाजा मा फ़हिमतु वल्लाहु व रसूलुहु आलमु बिस्सवाब।